हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं पार्टी गेस्ट मेकअप। तो गाइस आप इसमें मेकअप पर ही फोकस करिएगा क्योंकि एक्चुअली हेयर डू का हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हेयर डू हमने नहीं किया है। आप बेसिकली सिर्फ एक मेकअप वीडियो है। अभी इसमें हेयर्स वगैरह कुछ नहीं आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट की स्किन देखी है। क्लाइंट की स्किन जो है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इसलिए हमने एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र इनको लगाया है। इनकी स्किन पे जो है एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है। उसको अच्छे से आप स्किन पे मॉइस्चराइज करिए स्किन को, ताकि जो स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, ताकि उसके ऊपर जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो ड्राई ना हो, क्रैक ना हो। मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको आप लगाना ही लगाना है। इसके बाद हमने लगाया है प्राइमर। तो देखिए, सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होगी कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए कि क्या क्या स्टेप किए गए हैं, प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ हुए हैं। वो अ, अभी मैं बता के तो नहीं, बोल के तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सब चीज़ों के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी हमने यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 का कंसीलर। जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी डार्कनेस है, जो भी अनइवन स्किन है, उसको करेक्ट करने के लिए हम कंसीलर का यूज़ कर रहे हैं। पूरी स्किन पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एंड देन उसको अच्छे से, उसको 10 सेकेंड के लिए, 10 से 15 सेकेंड के लिए आप फैन से थोड़ा ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप उसको ब्लेंड करिए, क्योंकि ड्राई करने के बाद जो आप ब्लेंडिंग करते हैं ना, वो आप एक बार इस टेक्निक को यूज़ करिएगा। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ये मैंने भी कहीं से देखी है, मेरी अपनी नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी टेक्निक है, मेरे को अच्छी लगी ये टेक्निक। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जो प्रोडक्ट है आपका वो अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है, इधर उधर नहीं लगता, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन को आप अच्छे से फेस पे पहले स्प्रेड करेंगे ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगाएंगे। कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे, हर एरिया पे लगाएंगे एंड देन उसके बाद इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। कोशिश करिए कि आप पहले हाफ फेस पे लगाकर हाफ फेस की ब्लेंडिंग करें एंड देन उसके बाद हाफ फेस पर लगाकर फिर हाफ फेस की ब्लेंडिंग करें। इससे क्या होता है ना, आप एक बार अगर पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा देते हैं तो आप एक साइड पे ब्लेंडिंग में बिजी हो जाते हैं, एक साइड का वो पूरा ड्राई हो जाता है। तो वो ड्राई हो जाता है तो फिर वो अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हो पाती। तो आप पहले हाफ फेस पे लगा लीजिए पूरा, उसके बाद उसको ब्लेंड करिए अच्छे से एंड देन उसके बाद आप अदर हाफ फेस पे लगाइए एंड देन उसको ब्लेंड करिए। तो वो आपका फाउंडेशन वेस्ट भी नहीं होगा, फाउंडेशन ड्राई भी नहीं होगा, अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो ये अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। स्किन की शेड का फाउंडेशन यूज़ करिए। स्किन की शेड से लाइट फाउंडेशन मत यूज़ करिए, उससे आपका पूरा बेस बेकार हो जाता है, ग्रे हो जाता है। फाउंडेशन स्किन शेड का ही यूज़ करिएगा। हमने इसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया। अभी हम करते हैं हाइलाइटिंग। यहाँ पर हम कर रहे हैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लाइट शेड। जो हमारा फाउंडेशन है उसे 2 शेड लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा टी जोन है उस एरिया पर हम कंसीलर को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमारा फोरहेड, नोज़, अपर लिप एंड देन चिन। तो हम इन सब एरियाज़ पर, आइज़ के नीचे, अंडर आई पर, तो इन सब एरियाज़ पर हम लाइटर शेड कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इतनी सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं
फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, उससे पहले हमने कंसीलर अप्लाई किया। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो ये एरियाज़ होते हैं ना, टी जोन जो एरियाज़ होते हैं, ये दबा हुआ नज़र आता है, ये हाईलाइट नज़र नहीं आता, जैसे उठा हुआ नज़र नहीं आता, उभरा हुआ नज़र नहीं आता। तो इसको हम हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट का मतलब क्या होता है, उभारने के लिए, इसको दिखाने के लिए, ताकि सामने से अच्छे से दिखे हमारी ये टी जोन एरिया। तो इसको उभारने के लिए हम हाईलाइटिंग करते हैं। तो आप आईज़ के नीचे अंडर आई पर अच्छे से कंसीलर को स्प्रेड करिए। इसको भी आपको वैसे ही ब्लेंड करना है 10 से 15 सेकंड के लिए, अच्छे से ड्राई करके फ़ैन की हेल्प से, एंड देन इसको ब्लेंड करिए। अच्छे से ब्लेंडिंग हो गया आपका जो कंसीलर है, जो प्रोडक्ट है, वेस्ट नहीं होगा। तो आप इसको देखिए कैसे ब्लेंडिंग हो रही है अच्छे से। कहीं भी आपको क्रीज एरिया नज़र आता है, स्किन को आप ड्रैग कर करके अच्छे से ब्लेंडिंग करिए। सो गाइस, अब हम फ़ैन की हेल्प से जो हमारा बेस है उसको ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी अपने फाउंडेशन लगाए, 3-4 प्रोडक्ट्स लगाए हैं, तो आपका जो बेस है थोड़ा सा वेट होता है थोड़ा ना। तो उसको ड्राई करने के लिए आपको फ़ैन की हेल्प से उसको ड्राई करिए, ताकि आप और आगे कुछ काम करें फेस पर और प्रोडक्ट्स लगाएं तो आपका जो बेस है वो हिले ना। सो अभी हम कर रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले आप एक लाइटर शेड का, मैंने ब्राउन शेड लिया है, सबसे लाइटर शेड ब्राउन शेड, उसको अच्छे से आईलिड पे ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा बेस हो जाता है आइज़ का। इसके बाद एक और डार्कर शेड लेके वो हमने पूरे आईलिड पे ब्लेंड करा है। सो यहाँ हमने एक डार्कर शेड लिया है, ब्राउन शेड, डार्कर ब्राउन शेड लिया है, और उसको हमने आई कॉर्नर्स पर स्प्रेड किया है। आई कॉर्नर्स पर स्प्रेड करके एक लाइटर शेड, दूसरे ब्रश में एक लाइटर शेड लेकर ब्राउन का, उसको हमने ब्लेंडिंग करी है उसकी अच्छे से। आगे तक आपको ब्लेंडिंग करनी है, सेंटर आपको छोड़ देना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। बहुत सुंदर आई मेकअप हुआ था ये। आप इसको ज़रूर रिक्रिएट करिएगा, ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा करने की, बहुत अच्छे से होगा। पहले लाइटर शेड्स यूज़ करने हैं एंड देन उसके बाद डार्कर शेड्स यूज़ करने हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ सेंटर में मैंने एक शिमर शेड लिया है, गोल्डन शिमर शेड। जैसे उनकी ड्रेस पे थोड़ा गोल्डन है तो उसको उसके लिए गोल्डन लेकर पूरे आईलिड पर ब्लेंड कर दिया है। अंडर आई पर भी लगाना है आपको ब्राउन शेड, देन ग्लिटर मैंने ऊपर से लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। देखिए कितना सुंदर मेकअप हुआ है, कितना सुंदर आईज लग रही हैं ग्लिटर लगाने के बाद, शिमर लगाने के बाद। तो ऐसे ही आपको भी करना है बिल्कुल। आई मेकअप बहुत इजी है, 2-3 शेड्स को आप मिक्स कर कर अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेकिंग कर रही हूँ अंडर आई में, पाउडर लेकर एक छोटे ब्रश से। मेरे को इससे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करिए। छोटे ब्रश से मैंने सारे में अंडर आई पर पाउडर स्प्रेड कर दिया है, एंड देन मैं उसको पफ़ी से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ।
पाउडर सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, पाउडर लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। पाउडर लॉकिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को लॉक कर रहे हैं पाउडर से। उसके बाद आपका बेस, एक बार आप पाउडर से लॉक कर लेंगे उसके बाद आपका बेस जो है वो हिलता नहीं है। यहाँ मैंने अंडर आई पर पाउडर लॉकिंग करी है, अभी पूरे फेस पर रह गई है। तो पहले आप सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आप कोई पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अंडर आई में बेकिंग करने के बाद मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ कर लिया है। लिक्विड ब्लश को अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अगर आप लिक्विड कॉन्टोर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आप पाउडर कॉन्टोर और पाउडर ब्लश यूज़ करेंगे। और अगर आप लिक्विड कॉन्टोर नहीं यूज़ करना चाहते हैं देन आप डायरेक्ट कॉन्टोर, पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं पाउडर सेटिंग के बाद। यहाँ पे अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ अपने ब्लश की। देखिए ये कलर्स देना फेस पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो आपका फेस वाइट हो जाता है। तो आपको कॉन्टोरिंग, ब्लश ये सब करना ज़रूरी होता है ताकि आपका फेस जो है कलर से इन्हेंस हो जाए और अच्छा लगे, वाइट सफ़ेद ना लगे भूत की तरह। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली होती हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं करनी। यहाँ पर हेयर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि हेयर डू करने का मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए हेयर डू मैंने नहीं करा है। सिर्फ और सिर्फ मेकअप पे आप थोड़ा फोकस करिए, हेयर्स को थोड़ा सा इग्नोर मारिए। यहाँ अच्छे से मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है सारे फेस पर। ऐसे तो इनका फेस पे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि फेस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शार्प है, कहीं से ऐसा कुछ चबी कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, जब आप फाउंडेशंस वगैरह लगाते हैं तो आप, जैसे कि मैंने बताया अभी, कलर इन्हेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करनी पड़ती है फेस पर कलर देने के लिए, ताकि मेकअप और अच्छा निखर के दिखे। अच्छे से कॉन्टोरिंग करने के बाद अपने ब्लश अप्लाई करा है। ये मेरे पैलेट में 4-5 ब्लश के कलर्स थे, मैं सारे मिक्स करके लगाती हूँ। अच्छा कलर आता है, नेचुरल कलर आता है एक्चुअली। बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से ब्लश करने के बाद ये मेरी क्लाइंट खुश होती हुई, ये मैंने पाउडर ब्लश अप्लाई कर दिया है। यहाँ मैंने 2 शेड ब्लश के यूज़ करे हैं, एक मैंने पैलेट में से यूज़ करा है और एक मेरा शुगर का ब्लश पैलेट है अलग से, उसको मैंने यूज़ करा है। मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा हैवी ब्लश अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्लश ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अंडर आईब्रो के नीचे थोड़ा सा शिमर यूज़ करा है, देन थोड़ा नोज़ पर जो भी अपना हाइलाइटर के पोर्शंस होते हैं, चिक बोन्स, नोज़, आईब्रोज़ के नीचे, वहाँ पर आप हाइलाइटिंग कर सकते हैं। अच्छे से हाइलाइटिंग करिए, कोई हाथ को मत रोकिए, अच्छे से हाइलाइटिंग करिए। जितना अच्छे से हाइलाइटिंग करेंगे आपका उतना ही फेस ग्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कम हाइलाइटर लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा या ज़्यादा लगा लेंगे तो बुरा लगने लग जाएगा। हाइलाइटिंग अच्छे से करिए, प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करिए तो आपका मेकअप भी अच्छा ही होगा। ये हमारा मेकअप कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला है। ये मैंने हाइलाइटिंग कर दी है बस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको रिक्रिएट ज़रूर करिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग करिएगा। So thank you guys for watching my video. Please like, share, subscribe my channel and follow for more. Thank you. Bye guys.